कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी 1.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न करेंगे। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और अभी तक बच्चों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबको पता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। बच्चों परिमेय संख्याएं वे होती हैं, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2। ठीक है ना। और पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो इसको हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे। ये बच्चों मैंने रफ में आपको बताया है। ठीक है ना। तो ये आपको कॉपी में नहीं उतारना है। ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले हमको लिखना है, सबसे पहले हम हल लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चों। हम क्या मान लेंगे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब इसका उल्टा मान लेंगे कि हमारा जो अंडर रूट 5 है एक परिमेय संख्या है। जब बच्चों परिमेय संख्या है तो मैंने आपको बताया कि इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है, लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ है, जहाँ पर जो हमारा Q का मान है, जहाँ पर हमारा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना। और जहाँ हमारा P और Q पूर्णांक है। ठीक है ना। ये हमारे पूर्णांक है, ये तो आप जानते होंगे। तथा जो हमारे P Q हैं एक सहभाज्य संख्या है, तथा P और Q सहभाज्य संख्या हैं। ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको ही पता होगी, सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जिसका HCF 1 आना चाहिए वह हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। एक बार मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ। 5 बराबर P/Q। अब देखिए मैं इसको पक्षांतर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा P बराबर में अंडर रूट 5Q हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, दोनों तरफ मैं इसका वर्ग कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है ना। तो मैंने दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो P का स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 5 इंटू में Q का होल स्क्वायर। ठीक है ना। मैंने दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया है। जब स्क्वायर कर खोलेंगे तो P स्क्वायर, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट 5Q इंटू में अंडर रूट 5Q। ठीक है ना। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि P स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। और जो हमारा अंडर रूट 5 की इंटू जब अंडर रूट 5 से होगी तो ये हमारा 5 बन जाएगा, और Q की इंटू जब Q से होगी तो Q स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम P बराबर 5M रख देंगे। ठीक है ना। 5M समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखने माना। ठीक है ना। माना P बराबर 5M समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। अब रख देंगे तो 5M का स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 5 इंटू में Q स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसमें। देखिए 5 का स्क्वायर होगा तो 5 में 25 हो जाएगा, और M का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। अब 5 ऐसे रहेगा और Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 से ये वाला कट जाएगा तो ये हमारा 5 बचेगा, 5M स्क्वायर बराबर में Q स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 5 को अपॉन में भेज देंगे। तो M स्क्वायर बराबर में हमारा देखिए M स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। नहीं बच्चों, सबसे पहले हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे।
ठीक है ना। अब जो हमारी समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है, ठीक है ना, जो हमारी समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको मैं अलग पेज ले लेता हूँ। समीकरण 1 व 2 में देखिए समीकरण ये पहली क्या थी हमारी p स्क्वायर 5q स्क्वायर, ठीक है ना, और जो हमारी दूसरी क्या थी, दूसरी है 5m स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो हमारा p है, ठीक है ना, p के अपॉन में हम 5 को भेज देंगे तो p अपॉन में 5 हो जाएगा बराबर में q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस 5 जो हमारा 5 है m स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 5 को मैं अपॉन भेज दूंगा तो ये बच जाएगा q बराबर में q स्क्वायर अपॉन में 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना, 5 से विभाजित होगा। अब यहीं पे एक चीज़ और, अब हम इसके बारे में लिखेंगे, मैंने इसके बारे में लिख दिया, अब इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चीज़ देखेंगे बच्चों, जो हमारा दोनों का HCF आ रहा है वो हमारा 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हमारा HCF हमारा यहाँ पर जो 1 के बराबर बच्चों नहीं आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। फिर यहाँ पे लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको हम ब्लैक बॉक्स से बंद कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा हटके कराया है, बस इसीलिए कराया है ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग टीचर होते हैं यहाँ पे लिखवा देते हैं कि यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है। मैं यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकता था बच्चों कि p स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाता और मैं यहाँ पर q रख देता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता कि यहाँ पर p क्या बोलते हैं p स्क्वायर 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित होगा। तो ऐसा मैंने नहीं किया है, मैंने थोड़ा लास्ट में लिख दिया है, बस दोनों को साथ में लिखकर कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में मैंने क्या किया है, इसको भी एक बार लिख दिया और इसको भी, ठीक है ना। इसके बारे में p स्क्वायर के बारे में लिख दिया और q स्क्वायर के बारे में भी लिख दिया। अब बच्चों हमारा जो HCF है वो हमारा क्या था, 1 के बराबर में नहीं आया, तो हमारा सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना बिल्कुल गलत है और √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।